बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड 8th क्लास। आपको हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की मेरिट ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं अपनी सेहत और जिस्मानी तालीम का जो यूनिट नंबर 1 था उसको भी फिनिश किया और उसके भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है नोटबुक पे कर लिए। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने यूनिट नंबर जो 2 था उसके बारे में भी हम लोगों ने उसको भी फिनिश किया और उसके मैंने आपको क्वेश्चन वगैरह बताए। तो उम्मीद है आपने अपनी इसको नोटबुक पे उतारनी होगी। तो स्टूडेंट को जो यूनिट नंबर हमारा 1 था वो एथलीट फुट के बारे में था, यानी हमने एथलीट फुट की जो बीमारियां थी उनके बारे में पढ़ा था कि एथलीट फुट क्या चीज़ होती है और इसका सबब क्या होता है। यानी इसका सबब तो एक फंजाई होता है और ये पाँव की बीमारी है। फिर हमने उसकी वजूहात के बारे में पढ़ा, उसकी अलामात और फिर उसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में भी पढ़ा था कि ये किस तरह से इससे बचा जा सकता है। ठीक हो गया। तो सेकंड नंबर पे जो हमारा यूनिट था वो था हमारा जोड़ों की हरकत, उज़लात और हड्डियाँ। हम लोगों ने जोड़ों की हरकत में पढ़, यानी दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का आपस में जो मिलाप होता है वो क्या कहलाता है, जोड़। और जोड़ जो है इनकी कितनी होती हैं, हरकत के अतबार से जोड़ों की कितनी इकसाम होती है, 3 होती हैं। एक हरकत ना करने वाले जोड़, दूसरा मामूली हरकत करने वाले जोड़ और तीसरा ज़्यादा हरकत करने वाले जोड़। यानी हरकत ना करने वाले जोड़ जैसे कि आपकी खोपड़ी के मामूली हरकत करने वाले जोड़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि आपके मोहरों के बामी जोड़, कोल्हुओं की जो आपकी अड़ियों का दरमियानी जोड़ है, और तीसरे नंबर पे जो आज़ादी से मूव करते हैं मसलन आपके हाथ और पाँव के जोड़ के बारे में। फिर हम लोगों ने इंसानी जिस्म में जोड़ों की हरकत और उज़लात के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एबडक्शन होती है, किस तरह से एडक्शंस होती है, फ्लेक्शन किस तरह से होती है, एक्सटेंशन यानी आपका मरकज से दूर जाना किस तरह होता है कि अगर आप हाथों को फैलाएं तो आप कैसे दूर जाते हैं, फिर आप दोबारा जो है अपने हाथों को जोड़ लें, फिर किस तरह से आप वापस आते हैं, फिर आप जो अपने बाजू को किस तरह से आप शोल्डर के साथ लाते हैं, फ्लेक्शन होती है, किस तरह से एक्सटेंशन फैलाव होता है, जैसे कि आप लोग जो है वो अपने हाथ को खुला करते हैं, फिर दायरे में कैसे आप मूव करते हैं और बाहर की तरफ भी आप जो है हरकत करते हैं। फिर इसके साथ अंदर की तरफ की जो हरकत होती है, पाँव को आप जो है अंदर की तरफ मोड़ना होता है कि किस तरह से खड़ा होना है कि जिस्म का वजन पाँव के बैरूनी हिस्सों पर पड़े, फिर पाँव को सामने उठाना भी होता है। और इसके साथ साथ ये है कि उस हरकत के दौरान इस इज़लात जो होते हैं किस तरह हड्डियों को सहारा देते हैं। यानी हमारे जिस्म में कितने 600 से ज़ायद इज़लात होते हैं। फिर पहला असूल क्या होता है, लीवर होता है, फिर फ्लेक्शन होता है जिसके गिर्द ये फलक्रम होता है जिसके गिर्द लीवर हरकत करता है, फिर मसल फाइबर्स होते हैं जो बारीक रेशे होते हैं जो इनको जोड़ते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो होता है हमारे जो बाइसेप मसल और ट्राइसेप मसल होते हैं जिनकी वजह से हरकत होती है। फिर नर्व जो होते हैं वो जिस्म में हरकी और हिस्सी एसाब की बदौलत वकू पजीर होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पोस्चर एंड पोस्चरल डिफेक्ट्स यानी कामत और कामती नकाइस के बारे में पढ़ा। यानी कामत क्या होता है, तमाम जिस्मानी अज़ा का बाहम मौजू और मुनासिब होना कामत कहलाता है। और रीढ़ की हड्डी में कितने खाम होते हैं जी, 4 खाम होते हैं। फिर हमने कामती नकाइस यानी पोस्चर डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले ना हमवार कंधे, यानी आपका एक शोल्डर जो है वो नीचे की तरफ झुका और दूसरा ऊपर हो, वो उसकी हमने वजूहात पढ़ी, उसकी वर्जिशें पढ़ी। फिर आपकी गोल कमर या कुबड़ापन के बारे में पढ़ा, किस तरह से होता है, इसकी वजूहात थी क्या थी, उसकी एक्सरसाइज क्या होती है। फिर आपकी खाली कमर के बारे में पढ़ा, उसमें आपको मैंने बताया कि उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसकी एक्सरसाइज थी। फिर आपका जो चपटा पाँव होता है यानी फ्लैट फुट जो आपका होता है उसके बारे में आप लोगों को उसकी वजूहात बताई और उसकी एक्सरसाइज भी आपसे डिस्कस की थी। और उसके साथ साथ हम लोगों ने कि जो दुरुस्त कामत होती है यानी आपका जो पोस्चर कैसे बेहतरीन हो सकता है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज जो थी वो भी मुकम्मल कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी बारी आ जाती है यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 हमारा मुतवाज़न ग़िज़ा और अच्छी सेहत। यानी आज हम जो अपनी डाइट और बैलेंस डाइट के मुताबिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि ग़िज़ा, खाने की चीज़ें ग़िज़ा कहलाती हैं, यानी खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो ग़िज़ा कहलाती हैं। ग़िज़ा इंसानी जिस्म में मुदर्जा झेल बुनियादी और अहम काम सर अंजाम देती है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या क्या ग़िज़ा जो है हमारे जिस्म में बुनियादी और अहम काम सर अंजाम देती है। सबके पहले जिस्म को तवानाई मुहैया करती है। ठीक हो गया, क्या करती है, जिस्म को तवानाई मुहैया करती है कि इसी की वजह से हमें तवानाई होती है और हम लोग जो है इजीली
एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कहती है कि नशो नमा में किरदार अदा करती है। आपके कद को बढ़ाना आपकी नशो नमा में आपकी ग़िज़ा अहम किरदार अदा करती है। फिर उसके बाद आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसको ये बेहतरी यानी फ़ाल बनाती है, वो सही तरह से काम करे। नेक्स्ट आता है कि जिस्म को हरारत मुहैया करती है, कि आपके जिस्म को ये हरारत मुहैया करती है, और उसके साथ आपकी जो बाफ्तें होती हैं उनकी मुरम्मत, यानी जो जिस्म में आपके तोड़ फोड़ हो जाती है उसकी जो मुरम्मत होती है वो भी ग़िज़ा करती है। ठीक हो गया, ये तो था ग़िज़ा के मतलब। ग़िज़ा किसे कहते हैं? खाने पीने की चीज़ें ग़िज़ा कहलाती हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी मुतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट। ऐसी ग़िज़ा जिसमें नशास्ता, लहमियात, हयातीन, नमकियात, चिकनाई और पानी मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। क्या चीज़ कहलाती है? ऐसी ग़िज़ा जिसमें नशास्ता, लहमियात, हयातीन, नमकियात, चिकनाई और पानी मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। मुतवाज़न ग़िज़ा क्या करती है? जिस्म की तामीर और तरक्की करती है, मुरम्मत करती है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िज़ यानी आपकी इम्यूनिटी को पैदा करती है। अगर ग़िज़ा मुतवाज़न ना हो तो जिस्मानी सेहत मुतासर होती है। यानी अगर आप एक रूटीन में एक ही चीज़ खाते रहें, उसके अलावा आप बाकी किसी चीज़ को ना छेड़ें, तो वो चीज़ जो होती है कि वो आपके जिस्म को आपकी जिस्मानी सेहत पे असर डालती है। कि आप गोश्त खा रहे हैं तो सिर्फ गोश्त ही खाएं, अगर आप सब्ज़ी खा रहे हैं तो सब्ज़ी है। आप कोई चीज़ एक जो है वो एक ज़्यादा मिकदार में आप खा रहे हैं और दूसरी आप कम मिकदार में खा रहे हैं, तो ये आपकी ग़िज़ा जो होगी बैलेंस नहीं होगी। तो फिर अगर आपकी ग़िज़ा बैलेंस नहीं होगी तो उसमें जिस्मानी सेहत भी मुतासर हो सकती है। ठीक है, अगर आप चिकनाई खा रहे हैं तो उसमें नमकियात नहीं है, या नमकियात खा रहे हैं तो उसमें हयातीन नहीं है, और अगर लहमियात खा रहे हैं तो नशास्ता नहीं है, तो ये चीज़ जो होगी ये आपकी बैलेंस डाइट नहीं होगी। ठीक है, तो बैलेंस डाइट के लिए क्या ज़रूरी है कि आपकी ग़िज़ा में नशास्ता भी मौजूद हो, लहमियात भी हों, हयातीन भी हों, नमकियात भी हों, चिकनाई और पानी भी मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, तो फिर ऐसी ग़िज़ा को मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। ठीक हो गया। दोबारा से ग़िज़ा किसे कहते हैं, मैं दोबारा से बता रही हूँ। ग़िज़ा खाने पीने की चीज़ें ग़िज़ा कहलाती हैं, एक हो गया। दूसरे नंबर पे कहते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा, ऐसी ग़िज़ा जिसमें नशास्ता, लहमियात, हयातीन, नमकियात, चिकनाई और पानी मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, उसे मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आ जाता है अच्छी सेहत और मुतवाज़न ग़िज़ा। मुतवाज़न ग़िज़ा और अच्छी सेहत का ताल्लुक जिस्म और रूह का है, कि जो बैलेंस डाइट आपकी है और आपकी जो आप फूड खा रहे हैं उसका ताल्लुक क्या है? आपकी बॉडी से और आपकी सोल से, यानी जिस्म और रूह से है। जिस्म की बका के लिए क्या ज़रूरी है? रूह का होना लाजमी है, क्योंकि रूह के बगैर जिस्म नहीं रहता बल्कि मुर्दा कहलाता है। इसी तरह मुतवाज़न ग़िज़ा के बगैर अच्छी सेहत का तसव्वुर नामुमकिन होता है, कि अगर आपकी ग़िज़ा बैलेंस नहीं होगी तो आपकी सेहत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। एक कहावत भी है ना कि सेहत दौलत से बेहतर है, कि अगर सेहत अच्छी होगी तो उससे बंदा क्या करता है? दौलत भी कमा सकता है, लेकिन दौलत से सेहत को हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया, कि क्या कहावत है कि सेहत दौलत से बेहतर है। अगर आपके पास दौलत है तो आप सेहत को नहीं खरीद सकते, नहीं हासिल कर सकते आप सेहत को, लेकिन अगर आपके पास सेहत है तो आप दौलत जो है वो खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को यूनिट नंबर 3 में क्या था? हमने आज पढ़ा जी ग़िज़ा, मुतवाज़न ग़िज़ा और अच्छी सेहत और मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ा कि ग़िज़ा किसे कहते हैं? खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ग़िज़ा कहलाती हैं। और हमारे जिस्म में कौन से बुनियादी काम सर अंजाम देती हैं? कौन कौन सी? नंबर 1 पे ग़िज़ा जिस्म को तवानाई मुहैया करती है, ग़िज़ा नशोनुमा में किरदार अदा करती है, ग़िज़ा जो है मुदाफ़ियाती निज़ाम को फ़आल बनाती है, ग़िज़ा जिस्म को हरारत मुहैया करती है और ग़िज़ा बाफ्तों की मुरम्मत करती है। दूसरे नंबर पे बैलेंस डाइट कैसी होती है जी? ऐसी ग़िज़ा जिसमें नशास्ता, लहमियात, हयातीन, नमकियात, चिकनाई और पानी मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, उसे हम मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। और अगर आपकी बैलेंस डाइट होगी तो आपके जिस्म की तामीर और तरक्की, मुरम्मत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगी। और अगर बैलेंस डाइट ना हो तो आपकी जिस्मानी सेहत मुतासर होती है। और मुतवाज़न ग़िज़ा का क्या होता है कि
मुतवाज़न ग़िज़ा और अच्छी सेहत का ताल्लुक जिस्म और रूह का है कि अगर जिस्म के लिए ज़रूरी है कि उसका रूह का होना ज़रूरी है, क्योंकि रूह के बगैर जो जिस्म होता है वो जिस्म नहीं बल्कि मुर्दा होता है। और कभी भी आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि मुतवाज़न ग़िज़ा के बगैर अच्छी सेहत का तसव्वुर मुमकिन हो। और ये वैसे भी कहावत है ना कि सेहत दौलत से बेहतर है। अगर सेहत अच्छी होगी तो उससे दौलत को कमाया जा सकता है, लेकिन दौलत से सेहत को हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।